गहलोत जी कह रहे हैं कि मुझे सचिन पायलट ने ख़त्म कर दिया, पायलट जी कह रहे हैं मुझे गहलोत ने ख़त्म कर दिया, है ना। अब लेटेस्ट ही वो गहलोत जी के बेटे का एक लेटर चल रहा है, तो आप उसमें ये बताइए कि उसमें वो भी नरेंद्र मोदी जी भिजवा रहे हैं, एक बेटे को पिता के खिलाफ वो भी मोदी जी भड़का रहे हैं। ये सब ड्रामा है, लोगों ने इनका बहिष्कार कर दिया है, लोगों को पता चल गया है कि ये किसी काम के नहीं है। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने राजस्थान की जनता, देश की जनता के साथ रूबरू होने का मौका दिया है मुझे। ऐसा है कि आज के समय में जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं, वो चीज़ इन किसी भी ओपोजिशन पार्टियों को मतलब हजम नहीं हो रही है। एक देश को उस नंबरिंग में लाना, वो अगर कर सकते तो माननीय नरेंद्र मोदी जी ने ही किया है। तो अगर हम पंजाब की बात करें, ये ऑपरेशन लोटस, ये तो इन्होंने ड्रामा बना रखा है कि हर चीज़ को लेके, जहाँ आप देखो कि इलेक्शन जी हार जाते हैं तो वहाँ लोटस, ऑपरेशन लोटस काम होता है। यहाँ इनका ये जीत जाते हैं, वहाँ भी तो ईवीएम ही काम करती है ना, वहाँ कौन सा कोई बाहर से ये लेके आते हैं, तो वहाँ लोटस ऑपरेशन कुछ नहीं है। यहाँ इनकी हार होती है, यहाँ जनता इनको मतलब चाहती नहीं है, जनता इनको, इनका बहिष्कार करना चाह रही है। तो वहाँ ये कह देते हैं कि ऑपरेशन लोटस सक्सेस हो रहा है जी। तो अमित शाह जी, मोदी जी ने क्या कर दिया, हमारे एमएलए, हमारे विधायक कैप्चर कर लिए, हमारे एमपी कैप्चर कर लिए, हमारे नेता कैप्चर कर लिए। तो मैं पूछना चाह रहा हूँ कि लोटस ऑपरेशन, अभी आप बंगाल इलेक्शन हुआ है, मैं आप लेटेस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ। इन्होंने बोला कि एसआईआर की वजह से इन्होंने जो वोट बैंक है वो काट दिया, और जिस एरिया में 96,000 वोट कट हुई थी, तो वहाँ से चारों विधायक टीएमसी के बने हैं। तो वहाँ ऑपरेशन लोटस सक्सेस नहीं हुआ क्या? अब इनका क्या है, ये मेंटली जो संतुलन है ये खो रहे हैं। अभी आप राजस्थान का लगा लीजिए, इनकी आपसी गुटबंदी ने इनको ख़त्म कर रखा है, लेकिन उस पर बात आ जाती है बीजेपी। तो भैया, लेकिन अगर आप खुद ही एकता नहीं है, आप में यूनिटी नहीं है, तो कहाँ से सक्सेस हो पाओगे आप? गहलोत जी कह रहे हैं कि मुझे सचिन पायलट ने ख़त्म कर दिया, पायलट जी कह रहे हैं मुझे गहलोत ने ख़त्म कर दिया, है ना। अब लेटेस्ट ही वो गहलोत जी के बेटे का एक लेटर चल रहा है, तो आप उसमें ये बताइए कि उसमें वो भी नरेंद्र मोदी जी भिजवा रहे हैं, एक बेटे को पिता के खिलाफ वो भी मोदी जी भड़का रहे हैं। ये सब ड्रामा है, लोगों ने इनका बहिष्कार कर दिया है, लोगों को पता चल गया है कि ये किसी काम के नहीं है, खाली करप्शन और दुनिया भर का जितना पैसा था इन्होंने सब अपने घर पूरे किए हैं, और कुछ नहीं। देखिए, बीजेपी का तो इसके साथ कोई लेना देना ही नहीं है ना, ये तो इनकी अपना सिस्टम है। तो रास्ते खुले। अब सचिन जी लोकप्रिय नेता है तो लोग चाहेंगे उनको। अब गहलोत जी ने जिनका साथ दिया है उनको गहलोत को चाहेंगे, तो जिनका सचिन जी ने साथ दिया वो सचिन जी को चाहेंगे। लेकिन ये जो डिसीज़न है ये जनता का है कि हमने अगर मतलब अपना विकास करना है, अपने प्रदेश का विकास करना है, तो हमारे लिए कौन सही है, ये लोगों ने डिसाइड करना है, ना तो ये बीजेपी डिसाइड करेगी कि क्या होगा, सचिन जी आएंगे, भजन लाल जी आएंगे, या फिर कौन आएगा, ये जनता डिसाइड करेगी। एक चेहरा लोकप्रिय हो जाता है ना, तो उसको उसी की जो साथ वाले हैं वो काटने लगते हैं। उसको ये है कि ये मेरे ऊपर ना बैठ जाए तो उसको नीचे लाना शुरू कर देते हैं। ये तो खाली इल्ज़ाम है कि बीजेपी सचिन पायलट को सपोर्ट कर रही है, कुछ कर रही है। मैंने पहले भी कहा है कि सचिन पायलट जी अगर इसके लिए हैं कि मतलब लोगों को लगता है कि सचिन पायलट जी हमारा विकास कर सकते हैं, तो सचिन पायलट जी को कोई नहीं रोक सकता। बीजेपी से कोई लेना देना कोई संभावना कि दोनों में से कोई एक बीजेपी को ज्वाइन करे? देखिए, अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। बाकी ये है कि गहलोत जी का कुछ पता भी नहीं है, अगर सचिन जी थोड़े हावी हो गए तो कुछ भी हो सकता है। सर, गहलोत जी, देखिए, गहलोत जी तो कहने को कुछ भी कह सकते हैं। गहलोत जी को इस चीज़ का तो कोई प्रूफ तो होगा ना कि सचिन पायलट अमित शाह जी के टच में है या मोदी जी के टच में है, किसके टच में है? कोई ना कोई तो उनके पास कोई वीडियो कुछ तो हो ना। कहने को तो मैं आज बोल दूंगा कि कोई भी बीजेपी का लीडर कांग्रेस के उस लीडर के टच में है, राहुल गांधी जी के टच में है, तो कहने से कुछ नहीं होता।
अच्छा पंजाब छोड़ने वाली तो कोई बात नहीं है। अब क्या है कि आम आदमी पार्टी के 92 एमएलए हैं पंजाब में, तो पंजाब में इन्हीं के एमएलए ये जान चुके हैं कि आम आदमी पार्टी ने सिर्फ एक ही काम किया है, वो है करप्शन। और जिसको पंजाब से प्यार है, पंजाबियत से प्यार है, वो उस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर सकेगा। अगर देखिए, कांग्रेस को टाइम दिया हमारी जनता ने, अकाली दल और बीजेपी का गठबंधन रहा है, ठीक है, लेकिन अभी ये है कि 2027 में मैं लोगों को यही अपील करता हूँ, पहले भी की है, कि आपने सभी पार्टियों को मौका दिया है, बीजेपी को मौका दे के देखिए। बीजेपी को हर तरफ से इन्होंने बदनाम किया है। आप किसानी आंदोलन हुआ, वहाँ बदनाम किया है, एमएसपी के नाम पे बदनाम किया है, ठीक है। फिर आप पानियों के मुद्दे पे आ जाओ, वहाँ बीजेपी बदनाम है कि बीजेपी पानी नहीं दे रही। लेकिन आप बताओ ना, आपने किया क्या है पंजाब के लिए? आपने बोला था कि हम आते नशा ख़त्म कर देंगे। नशा पंजाब में पहले से भी ज़्यादा हो चुका है। फिर आपने बोला हम गैंगस्टरवाद ख़त्म कर देंगे, गैंगस्टरवाद उससे भी ज़्यादा हो चुका है। तो इसी बात से नाराज नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ना बीजेपी किसी को टटोल रही है, ना किसी को कोई लालच दिया जा रहा है। ये विधायकों का उनका अपना फैसला है, क्योंकि उनको पंजाब बचाना है, पंजाबियत को बचाना है, पंजाब के लोगों को बचाना है। नहीं तो आप आज का टाइम, आप आज का समय देखो, पंजाब की वो हालत, आप घर से निकलो पता नहीं कब आके आपको शूट कर दिया जाए। पंजाब के ये हालात हो चुके हैं कि पता नहीं बाइक पे अगर दो जा रहे हैं तो उनके पास कौन सा वेपन हो। आपकी पुलिस कहाँ है? आप कौन सी सरकार चला रहे हो? आप क्या एडमिनिस्ट्रेशन पे कंट्रोल नहीं है आपका? पंजाब के लोगों को ये पता चल चुका है। और पंजाब विधायकों को ये है कि जो केजरीवाल, भगवंत मान सिंह सिर्फ खाली एक डम्मी सीएम है और केजरीवाल ही पंजाब को चला रहा है, तो केजरीवाल को पंजाब नहीं लाइक करता। जो पंजाब के साथ प्यार करते हैं वो लोग सिर्फ एक सरदार फेस, ठीक है, सीएम भगवंत मान है, उनको पसंद करते हैं, लेकिन सीएम भगवंत मान का जो चलना है वो केजरीवाल के बिना एक काम नहीं कर सकते। माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जो काम किए हैं पंजाब के लोगों के लिए, किसानों के लिए, उसको अब लोगों को धीरे धीरे समझ आ रही है कि बीजेपी हमारे खिलाफ नहीं है, हमारी दुश्मन नहीं है। बीजेपी को अगर हम लाते हैं तो बीजेपी हमारे लिए कुछ अच्छा ही करेगी। बाकी रही बात गठबंधन की, अभी गठबंधन पे कोई बात नहीं की जा सकती कि क्या है, लेकिन मुझे इतना है कि अगर बीजेपी अकेले भी फाइट करती है तो वो सक्सेस रहेंगे। ने अपनी सरकार बनाई है तो वहाँ क्या बीजेपी ने कितना तोड़ मरोड़ा है उसको। राहुल जी ने बिना किसी शर्त के उसको अपना गठबंधन दिया है, उसके साथ जुड़े हैं, तो वहाँ पे बीजेपी ने क्या किया है? उसको अगर ऐसा होता तो वहाँ सरकार बन पाती। ये खाली सिर्फ इनका ड्रामा रह गया है, लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए, लोगों को ये बताने के लिए कि बीजेपी हर तरफ से प्रेशराइज कर रही है, बीजेपी आपको ख़त्म कर देगी, बीजेपी आपको ऐसा कर देगी, वैसा कर देगी। ऐसा कुछ नहीं है, ये लोगों को समझना पड़ेगा। देखिए, इसमें अभी कुछ नहीं कहा जा सकता कि किसके लिए खुला है। बाकी रही बात गहलोत जी की, तो अगर सचिन, मैंने पहले वही बोला है कि सचिन जी को अगर लोग चाह रहे हैं तो गहलोत जी को वही हुआ ना कि अगर ये सीएम की कुर्सी का दावेदार हो गया तो मैं तो ख़त्म हो जाऊंगा। तो अगर विधायकों के काम सचिन जी ने किए हैं, उनका साथ दिया, तो वो उन्हीं के साथ जाएंगे। बाकी ये बात बोलना कि गहलोत जी को बीजेपी ले रही है या सचिन जी को बीजेपी ले रही है, इसमें वो अभी मैं इस पर कुछ नहीं कह सकता। कुछ नहीं कहा जा सकता, वो कुछ भी कर सकते हैं। वो अपनी सरकार में नहीं कुछ कर पाए तो अब क्या करेंगे? एक ही रास्ता बचता है फिर। अच्छा मोदी पंजाब को एग्जाम्पल ले लेते हैं। जो भी सबसे पहले इंटेलिजेंस काम करती है आपकी स्टेट की। पंजाब एक बॉर्डर राज्य है जो पाकिस्तान के साथ टच में है, तो उसमें क्या होता है कि अगर नेशनल एजेंसियां या सेंटर की एजेंसियां वहाँ तब काम कर पाएंगी अगर आपको वहाँ की एजेंसियां सपोर्ट करेंगी। तो वहाँ की एजेंसियां तो आपको किसी चीज़ के लिए सपोर्ट नहीं कर रही। सीएम ने खुल के बोल रखा है कि आप अगर सीएम सर हिलाता है तब तो डीजीपी साहब काम करते हैं, तो सेंटर की एजेंसियां वहाँ क्या करेंगी? आप ये बताएं ना। ये केजरीवाल जी का जो दिमाग है बहुत अच्छा चलता है, बढ़िया ऑफिसर रहे हैं। तो केजरीवाल जी ने अपना घर तो पूरा कर लिया, 2500 का सिस्टम उनका बन गया, शीश महल बन गया। तो उसके बाद ऐसा है, अब किसी को तो नया फेस लाना है ना, तो दीपक को सामने लाएंगे, लेकिन ना तो दीपक केजरीवाल बन पाएगा और ना बांचू अन्ना हजारे बन पाएंगे। सर